जो निर्विशेष निर्विकल्प ज्ञान है उससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। अज्ञान की निवृत्ति केवल सविकल्प ज्ञान से ही होगी, क्योंकि अज्ञान सविकल्प है। अज्ञान माने विकल्प, विकल्प माने मैं देह हूँ या पति हूँ या भारतीय हूँ या अमीर हूँ, कौन हूँ मैं। यह जो विकल्प युक्त ज्ञान है इसकी निवृत्ति इस सविकल्प ज्ञान से ही होगी कि मैं देह इत्यादि नहीं हूँ। तो मैं देह हूँ, मैं जीव हूँ, ये विकल्प मैं देह नहीं, मैं जीव नहीं, इस विकल्प से काटा जाएगा। उसके पश्चात जो निर्विकल्प रहेगा वही अपना स्वरूप है। तो इस निर्विकल्प ज्ञान का किसी के साथ विरोध नहीं है। इसीलिए जो साधु संत इस निर्विकल्प ज्ञान में स्थित होते हैं उनका कहीं दुराग्रह नहीं होता। देखो, जैसे मन के लिए चाहे आंखें हो तो दृष्टि के रूप में प्रकट हो रहे, चाहे कान हो तो श्रवण शक्ति के रूप में प्रकट हो रहे, तो मन के लिए तो सभी इंद्रिय समान है। देखो, इसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य चाहे जिस भी उपाधि से प्रकट होवे, फिर वो साधु संतों की उपाधि हो या चोर बदमाशों की उपाधि हो, मनुष्य की उपाधि हो चाहे पशु पक्षियों की उपाधि हो, चेतना की उपाधि हो या जड़ की उपाधि हो, इस निर्विकल्प ज्ञान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये बात स्पष्ट समझ लेना है कि जब तक के हम अपने आप को मैं देह नहीं, मैं जीव नहीं, इसका निराकरण नहीं करते तब तक के ज्ञान की बात नहीं। एक इसमें और सूक्ष्म प्रश्न आता है, मैं देह नहीं जान लिया तो फिर मैं शुद्ध चेतन सत्ता हूँ, ये कौन जानता है। देखो, मैं पति नहीं हूँ, ये कौन जानता है, पति। तो मैं पति नहीं हूँ इसका अनुभव किसको आता है। चिंतन करो, आपका अपरोक्ष अनुभव है। देखो, तो फिर क्या अनुभव होगा कि हम असल में पुरुष है, लेकिन पत्नी के संपर्क में आकर के पत्नी बन गए, तो असल में हम पुरुष है, बने हैं पति। तो फिर जब तक कि उसके संपर्क में तब तक पति का रोल प्ले करो। देखो, हम सबको इस दुनिया में एक एक रोल दे दिया है और उसके अनुसार हम जीवन चलाएं तो कोई समस्या नहीं। इसीलिए निवृत्ति तस्य तु ज्ञानन एव इति प्रविभावितम तज्ज्ञानम सविकल्पम स्याद् अज्ञानस्य प्रबाधनम। तो ये सविकल्प ज्ञान ही अज्ञान का नाश करता है। निर्विकल्पक विज्ञानम अज्ञानम न निवर्तते, निर्विकल्पक विज्ञानम सविकल्प श्रमाश्रयम। और यह जो निर्विकल्प ज्ञान है इसी के आधार पर सविकल्प ज्ञान होता है। देखो, जैसे आदमी के आधार पर ही पति है, इसमें आदमी दुखी नहीं हो रहा, पति दुखी हो रहा है। निर्विकल्प ज्ञान जो है उसमें सुख दुख संसार नहीं, वो एकमेवा द्वितीय है। सविकल्प ज्ञान माने पति। तो जहाँ इस ज्ञान में उपाधि लग गई, तो कौन सी उपाधि लगती है ज्ञान में, मन की उपाधि। देखो महाराज, जिस उपाधि से मन प्रकट होता है उस उपाधि को सजीव कहते हैं, और जिस उपाधि से मन प्रकट नहीं हो सकता उसको निर्जीव कहते हैं। तो तात्पर्य क्या हुआ
कि यह शुद्ध चैतन्य ओतप्रोत है, लेकिन कोई कोई उपाधियां ऐसी है कि जिसमें यह चैतन्य मन के रूप में प्रकट होने के लिए सक्षम नहीं है। तो ये उपाधि के कारण सजीव और निर्जीव है। चैतन्य तो सबके लिए सामान्य है। देखो, तो यदि हमारा ध्यान जड़ चेतन की तरफ रहेगा, फिर भी हम अभी संसार में हैं। यदि हमारा ज्ञान पाप पुण्य में फंसा है, तो हम सविकल्प ज्ञान में फंसे हैं। देखो संतो, इसीलिए निर्विकल्पक विज्ञानम सविकल्प समाश्रयम विचित्र चित्राभासानाम भित्तिव सुव्यवस्थितम। तो यह जो सविकल्प ज्ञान है, इस ज्ञान को आधार देते हुए निर्विकल्प ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है। और संसार जो है यह निर्विकल्प ज्ञान में नहीं, सविकल्प ज्ञान में। इसीलिए निर्विकल्प ज्ञानमिति केवलम ज्ञानम उच्यते। यह केवल ज्ञान है। सविकल्प ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है, विशेष ज्ञान है। देखो, आदमी निर्विशेष है, पति सविशेष है। उसकी विशेषता क्या आ गई? बंधन में आ गया। देखो, तो यह जो निर्विशेष ज्ञान है, जिसमें कोई विशेषता नहीं है, ये यदि सत्य है तो आध्यात्मिक साधना क्या हो गई? हम में विशेषता निर्माण कर रही है। मैं ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थ, मैं वानप्रस्थ, मैं सन्यासी, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य शूद्र, मैं गुजराती, मैं बंगाली, मैं पंजाबी। कितनी विशेषताओं का बोझ हम अपने सर पर लाद के चल रहे हैं। इसमें एक और चढ़ा दिया। देखो, मैं स्पिरिचुअल हूँ, तुम्हारा क्या है? हम स्पिरिटेड है। तुलसीदास जी इसी को कहते हैं, ज्ञान मान जहूँ एक हूँ नाही। ज्ञान वो है जिसमें किसी प्रकार की विशेषता नहीं। मान का तात्पर्य नाप तौल, कोई विशेषता नहीं।